अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी फाइनली ये सैटरडे का दिन है और ये सैटरडे की वीडियो है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था ना उस्मान की बर्थडे का और पूछ रहे थे मुझसे कि मैं वीडियो कब अपलोड करूँगी। तो ये जी फाइनली आज मैं ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ। और उस्मान की बर्थडे वैसे तो 18 अक्टूबर को होती है, लेकिन हम लोगों ने सेलिब्रेट की थी सैटरडे को, क्योंकि थोड़ा सा आसानी हो जाती है सैटरडे को और फिर नेक्स्ट डे ऑफ भी होता है, तो थोड़ा सा काम शाम में ज़रा आसानी हो जाती है। नेक्स्ट डे आपको मतलब कोई जल्दी नहीं होती कि आप लोगों ने नेक्स्ट डे भी कहीं जॉब वगैरह पे जाना है। तो जी बस यहाँ पे भी सुबह का टाइम हो रहा था और मैं बना रही थी नाश्ता। और काफ़ी टाइम बाद मैं यहाँ पे ऑमलेट बना रही थी, वरना तो सुबह सुबह जब नाश्ता बना रही होती हूँ तो बस जल्दी जल्दी से सिंपल सा मतलब ऑमलेट बना लेती हूँ। आज थोड़ा स्पेशल सा बनाया था प्रॉपर, और उसके साथ बस चाय वगैरह बना रही थी। तो बस जल्दी से यहाँ पे नाश्ता बना रही थी ताकि उसके बाद मुझे बहुत सारे काम करने थे। अभी इस वक्त यहाँ पे बच्चे सोए हुए थे और सुबह के टाइम में बस यहाँ पे मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए, साथ में छोटी अम्मी के लिए, हम तीनों मिलकर नाश्ता कर लेते हैं। और बच्चे जो होते हैं उस टाइम पे सो रहे होते हैं तो मुझे थोड़ी आसानी हो जाती है फिर बाद में, वरना मैंने खुद नाश्ता ना किया हो तो फिर काम भी पड़े और फिर बच्चों को भी नाश्ता करवाना हो तो फिर थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाता है। तो इस टाइम पे फिर मैं आराम से नाश्ता कर लेती हूँ। और कभी कभी उठ भी जाता है अबू बकर और फिर मुझे उसको देखना पड़ता है, कभी सुलाना पड़ता है, कभी नाश्ता दोबारा मुझे गर्म करना पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं, ज़्यादातर वो सो ही जाता है। तो फिर यहाँ पे जी बस थोड़ा बहुत जो भी हम लोगों ने रात को, बल्कि मैंने नहीं, अहमद ने सारा कुछ रिकॉर्ड किया था। तो मैंने सोचा कि मैंने रात को तो कोई क्लिप बनाया ही नहीं है, क्योंकि अबू बकर को सुलाते सुलाते इतना ज़्यादा टाइम हो गया था कि फिर बाद में मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं दोबारा से सारी लाइट्स ऑन करूं और फिर बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं। तो फिर मैंने दोबारा कोई क्लिप नहीं उसमें मतलब बनाया। और बस सुबह इस टाइम पे फिर ये है कि काफ़ी सुकून था घर में, तो मैंने सोचा पहले मैं वीडियो बना। और मेरे पीछे से आपको थोड़ा बहुत जो भी शॉर्ट सुनाई दे रहा होगा ना, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कर दें। मुझे लगता है मैं कभी एडिट, मतलब जो वॉइस ओवर होता है ना, वो कोई टाइम होता ही नहीं है करने का। मैं अभी भी जो वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तकरीबन यहाँ पे मैं टाइम देख रही हूँ 11:45 हो रहे हैं और मैं सुबह 9 बजे से इंतज़ार कर रही हूँ कि मुझे वॉइस ओवर करना है। कभी कोई उठ जाता है, कभी कोई उठ जाता है, कभी किसी मोबाइल की आवाज़, कभी बाहर से कोई आवाज़ आ जाती है और कभी गेट पे कोई आ जाता है। तो मतलब मेरी जो भी रिकॉर्डिंग होती है वो ख़राब हो जाती है। खैर इग्नोर कर दीजिएगा पीछे से जो भी आवाज़ें आ रही हों और बर्दाश्त कर लीजिएगा थोड़ा सा। तो बस अभी भी मैं साथ साथ बर्गर के कॉर्ड हिला रही हूँ और साथ साथ वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो खैर अब यहाँ पे जी मैं आपको अपना ड्रेस दिखा रही थी। मैं ये एक दिन पहले ही लेके आई थी, जो शॉपिंग के लिए मैंने आपको बताया था ना व्लॉग में लास्ट, कि मैं शॉपिंग के लिए गई थी बाज़ार और वो भी काफ़ी रात को लेट हो गया था। तो बस जो शॉप्स खुली हुई थी बस वहीं से मैंने ये ले लिया और मुझे ये बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल गया था। आप लोग सोच भी नहीं सकते, लेकिन ये बहुत ही प्यारा था। और शायद उस टाइम पे ना वो शायद शॉप्स बंद हो रही थी ना, तो उन्होंने शायद फिर इसीलिए ना मतलब ना डिस्काउंट कर लिया था काफ़ी ज़्यादा। लेकिन मुझे ये ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा था और ये जो कलर आप देख रहे हो ना, ये कलर सेम मैंने यही वेयर किया था जब उस्मान का फर्स्ट बर्थडे था। और उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत ना कॉपर गोल्डन सा ही थोड़ा बहुत काम हुआ था और कुछ इस टाइप का ही था, लेकिन वो थोड़ा शर्ट और वो फ्लैपर टाइप था। ये थोड़ी सी ए लाइन शर्ट थी और इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा था, मतलब यही वाले मौसम का था। और इसके ऊपर जो काम हुआ है ना, ये बहुत ही खूबसूरत था, कॉपर कलर का और थोड़ा सा लाइट गोल्डन कलर जो होता है ना, और साथ में ब्लैक। तो ये मुझे कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लग रहा था और ये पहना हुआ और भी ज़्यादा प्यारा लगा था। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये ड्रेस और जो मैंने पहले आपको सारा डेकोर दिखाया है वो सारा आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो जी यहाँ पे भी बस मैं ये फेशियल हेयर रिमूवर यूज़ कर रही थी। ये मैंने आपके साथ बहुत दफ़ा शेयर किया हुआ है। ये मैंने दराज से ऑर्डर किया था, बहुत ही रीज़नेबल मिल जाता है, स्पेशली सेल में अगर लगा हो तो, लेकिन आपको बस थोड़ा सा देख के मंगवाना पड़ता है और ये काफ़ी हैंडी रहता है। मतलब मैं पहले ये जो ट्रिमर होता है ना, ट्रिमर कह रही हूँ, टिंकल रेजर, ये यूज़ करती थी, मतलब अपर लिप वगैरह करने होते हैं या फिर अपने आईब्रोज हल्का सा कर लेनी होती हैं फोरहेड से। लेकिन ये मुझे यूज़ करते हुए मतलब मैं 2-2 महीने बाद यूज़ करना होता है, 3-3 महीने बाद। तो मैंने जनवरी फरवरी का मंगवाया और अब जाके मैं इसको दोबारा यूज़ कर रही थी 2-2.5 महीने के बाद। लेकिन जब मैं चार्ज करने लगी फर्स्ट टाइम आज से, तो जी इसकी जो ये केबल है ना, ये काम ही नहीं थी कर रही। मतलब ये इतनी ज़्यादा हीटअप हो गई थी तो मुझे लग रहा था कुछ ख़राब ना हो जाए। तो बस फिर मैंने सोचा केबल अलग से मुझे मंगवानी पड़ेगी इसकी, और फिर मैंने टिंकल रेजर ही यूज़ किया। थोड़ा बहुत जो मुझे स्किन केयर करनी थी वो मैंने इस टाइम पे की थी, क्योंकि उस टाइम पे ना बच्चे सो रहे थे और बस करते करते उस्मान उठ चुका था। तो बस अभी उस्मान को मैंने यहाँ पे टीवी वगैरह लगा के दिया है ताकि वो थोड़ा सा आराम से बैठेगा। तो जब तक अबू बकर भी सो रहा है तो मैं उसके लिए नाश्ता बना दूँगी। तो बस फिर उसके बाद मैंने सबसे पहले उसके लिए नाश्ता बनाया है और उसके बाद जी फिर जो मैं स्किन केयर कर रही थी मैंने वो कंटिन्यू की। यहाँ पे जी मैंने थोड़ा सा मास्क अपने लिए बना लिया था। ये राइस पाउडर जो मिलता है ना दराज से, आप ये ऑर्डर कर सकते हो, बहुत ही रीज़नेबली भी मिल जाता है। और मुझे ना ये जो घर में मास्क बनते हैं ना इस तरह से, बेसन का और एक ये राइस पाउडर का, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा, एक तो कन्वीनियंट रहते हैं, एक तो बहुत ही अफोर्डेबल होते हैं। ऐसे
पता है आपके घर में पड़ी होती हैं चीज़ें, और दूसरा ये कि इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। जिस दिन आपने घर में मतलब कहीं जाना हो, मेकअप वगैरह करना हो ना, उस दिन अगर आप सुबह में ये कर लो ना, मास्क अप्लाई कर लो, तो शाम में अगर आप मेकअप करोगे तो बहुत ही प्यारा लगता है, और वैसे भी एक नेचुरल सा ग्लो भी रहता है। और दूसरी बात ये कि हाँ, जो मैंने ये भी टिंकल रेज़र यूज़ किया था ना, ये अगर आप 1 या 2 दिन पहले कर लो काम तो ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने बस आज सुबह ही किया जिस दिन मुझे मेकअप करना था, वरना जिस दिन आपने मेकअप करना हो ना, उस दिन ये वाला काम आप 1-2 दिन पहले कर लो तो बेहतर रहता है स्किन के लिए। तो ज़ाहिर-सी बात है, घर में कुछ भी सेलिब्रेशन हो या फिर हमने कहीं बाहर जाना हो, तो अपनी भी तो तैयारी करनी होती है ना, थोड़ा बहुत खुद को भी तो थोड़ा-सा मेंटेन रखना होता है। तो ये वाले काम आपको छोड़ने नहीं चाहिए, अपने लिए ज़रूर टाइम निकाला करें। तो यहाँ पे जी बस फिर खाना-शाना बन रहा था, और आप लोग सोच रहे होंगे दावत तो घर पे है ही, और बर्थडे का खाना, तो फिर ये बर्थडे का खाना नहीं है। बर्थडे के लिए जो भी कुछ खाना था वो हमने सारा बाहर से ऑर्डर किया था, और ये वाला जो खाना है ना, ये बस हम लोग दिन में बना रहे थे, तो हेल्पर इस टाइम पे आ चुकी थी, तो बस फिर मैं साथ उनके लग गई थी, और इस टाइम पे गैस भी जा चुकी थी, तो खैर फिर सिलेंडर निकाला, उस पे बनाया, और सिंपल सा चिकन जैसे कोरमा बनता है ना, वैसे बनाया था, भुना हुआ जैसे थोड़ा-सा ग्रेवी वाला। तो ये बहुत मज़े का बन गया था। वैसे भी मेरी जो नंद है वो इस टाइम पे आ गई थी सुबह के टाइम पे, और जो बाकी सारे मेहमान हैं वो रात में ही आए थे, शाम में मतलब बर्थडे से पहले। लेकिन मेरी नंद जो है ना, एक वो इस टाइम पे आई थी, तो फिर खाना-शाना तो ज़ाहिर सी बात है बनना ही था, बाकी सब घरवालों ने भी खाना था, और मेरी अपनी बहन भी फिर आ गई थी, और तो फिर बस इसलिए खाना जो है ना इस टाइम पे बनवा लिया था। तो और लेकिन ये बहुत मज़े का बन जाता है। एक तो इतना क्विक सा बनता है, आपने बस ये होता है कि थोड़ा-सा रेसिपी को इस तरह से देखना होता है कि जो मसाला है ना, जो ग्रेवी होती है उसको उसकी भुनाई बहुत अच्छी करनी है, और चिकन को स्टार्ट में फ्राई कर लिया था, और इसके अलावा जो आपने भुनाई मसाले की करनी है ना, उस मसाले को भी आप कोशिश करें कि थोड़ा-सा ना ग्राइंड कर लें, मतलब प्याज टमाटर के मसाले को, तो फिर बहुत ही अच्छी और मज़ेदार सी ग्रेवी बन जाती है। मतलब आपको कोई और चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, कोरमा के लिए जो स्पेशल चाहिए होती है, इसका अपना ही जायका बहुत अच्छा आ जाता है। उसके बाद जी बस खाना-शाना बनाया, और मैं कभी किचन के चक्कर लगा रही थी, कभी अबू बकर को देख रही थी, तो कभी-कभी कोई कपड़े वगैरह प्रेस करने थे, उस्मान के कपड़े निकालने थे, सेट करने थे, तो बस वो सब काम छोटे-मोटे चल ही रहे थे साथ-साथ। तो बहन आ गई थी, थोड़ी-सी मुझे आसानी हो गई थी, क्योंकि वो साथ-साथ ना अबू बकर को थोड़ा-सा सँभाला हुआ था उसने, तो जो मेरे छोटे-मोटे काम थे ना वो साथ-साथ हो गए थे। तो बस पहले तो बहन ने खाना खाया, और उसने उस्मान को भी साथ खिला दिया था, तो उसके बाद फिर जी मैं खुद खा रही थी। तो यहाँ पे ये है सालेहा, मेरी नंद की बेटी, और बस मैं उसको भी खाना पूछती पर वो नहीं थी खा रही। तो साथ में वो अगर इस टाइम पे सोया हुआ था ना, तो मैं फिर इस टाइम पे खाना खा रही थी। मेरा तो खाना आजकल ऐसे ही होता है, मैं जब भी खाना खाने बैठती हूँ ना, तो अबू बकर उठ जाता है। मेरे ख्याल से जितनी भी मदर्स मुझे देख रही होंगी ना, उनको पता होगा कि जब भी हम लोग खाना खाने बैठते हैं ना, तो बच्चे उठ जाते हैं। हम लोग पहले सुना करते थे अपनी माँओं से, तो वो आज हम खुद भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो सच ही होती है ये बात कि जब हम खाना खाने बैठते हैं तो पता नहीं बच्चों को पता चल जाता है, और वो उसी टाइम पे उठ जाते हैं। तो बस फिर यहाँ पे जी फिर मैंने उस्मान को रेडी करना शुरू किया, और उस्मान रेडी होते हुए इतना बाज़ार हो रहा था ना, उसको ये शर्ट बड़ी अजीब सी लग रही थी, पैंट उसने काफ़ी टाइम बाद पहनी है, क्योंकि सारी गर्मियों में ना वो मतलब गर्मी में वो शॉर्ट्स में ही फिरता रहा है, तो वो पैंट उसको बहुत अजीब सी लग रही थी। खैर उसको बहुत थोड़ा-सा बहला के उसको पहनाया, और उसके फिर यहाँ पे अहमद पिक्चर्स वगैरह ले रहे थे। यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने अबू बकर को रेडी किया था, और उसके बाद जी अब मैं खुद रेडी हो रही थी, और मेरी बहन तैयार हो रही थी, और मुझे ये था कि बस हम थोड़ा-थोड़ा तैयार होते जाएँ, क्योंकि फिर अबू बकर जो है ना वो शोर करने लग जाएगा। अभी वो जाग भी रहा था, तो हम साथ-साथ उसका भी कॉट हिला रहे थे, और उसको खिला भी रहे थे। तो कभी उसको बहन पकड़ लेती थी, कभी मैं पकड़ लेती थी, और हम साथ-साथ तैयार भी हो रहे थे। यहाँ पे ना मैंने सारा अपना ये जो ज्वेलरी वगैरह थी वो आपको निकाल के दी। मेरे गोल्ड के जो है ना वो टॉप्स हैं, लेकिन मैंने सोचा पहले पहनती हूँ, लेकिन फिर मुझे ये अच्छे नहीं थे लग रहे पहने हुए, तो मेरे पास ना एक एंटीक स्टाइल के हैं इयररिंग्स, तो किसी दिन आपके साथ मैं अपनी सारी ज्वेलरी जो है वो शेयर करूँगी। तो मैंने फिर वो वाले एंटीक स्टाइल के जो थे ना इयररिंग्स वो पहन लिए थे। और यहाँ पे जी मैं रेडी हो चुकी थी। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ड्रेस कैसा लगा है, और मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और इस दफ़ा ना बर्थडे पे इतनी मतलब मुझे मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि एक तो बहन भी आ गई हुई थी, उसने मतलब वो को भी साथ साथ वो मेरे संभाल रही थी, और दूसरी बात ये कि जो होता है ना मेन चीज़, वो मतलब खाना वो घर पर नहीं था, वो था सारा बाहर से। तो लास्ट टाइम जो भी उस्मान का बर्थडे हमने किया था ना, तो उस पर खाना भी घर पर ही बना था, वो मैंने बनाया था। और वो भी सब ऐसे ही हमारे घर में केक गैदरिंग हुई थी, सब घर वाले आए थे, और इसके अलावा जो डेकोर था वो भी हमने उसी दिन किया था जिस दिन बर्थडे था। तो फिर काफ़ी ज़्यादा जो है ना उस दिन भी वैसे मेरी बहन आ गई थी, लेकिन फिर भी होता है ना कि सारे काम शाम आपको करने होते हैं, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो खैर फिर उसके बाद जी यहाँ पे भी खाना आ चुका था बाहर से, और बस फिर जल्दी जल्दी से खाना लगाया। खाने में था जी ये वाइट चिकन, बहुत ही मज़े का बना हुआ था। लेकिन ये जो वाइट चिकन होता है ना, कि मुझे होता है कि मुझे लगता है
है कि बहुत जल्दी ठंडा होने लग जाता है। तो बस ये जितना ज़्यादा गर्म हो ना उतना मज़े का लगता है, लेकिन मुझे लग रहा था कि शायद ना थोड़ा सा ये यहाँ पे ना तेज़ गर्म नहीं था, क्योंकि जब खाना है तो हम किसी का वेट कर रहे थे और फिर बस खाना लगाते लगाते थोड़ा सा देर हो गया। वरना ये था कि बहुत अगर तेज़ गर्म होना मुझे लगता है वो तब अच्छा लगता है ज़्यादा। और साथ में ना चिकन फ्राई भी था और साथ में रोटियां वगैरह थी, और हम लोगों ने इस तरह से मतलब ये 2 डिश आप समझ लें कि खाना रखा था। साथ में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह थी, और जो मीठा था ना उस पे मतलब केक हो गया था। तो जी पहले तो हम लोगों ने खाना ही लगा दिया था ताकि सबसे पहले खाना खा लें। और यहाँ पे माशाल्लाह से उस्मान ने अपना केक कट किया। उस्मान माशाल्लाह से 3 साल का हो गया है, और आप लोग सब उस्मान को बहुत सारा प्यार देना और अपनी दुआओं में याद रखना, माशाल्लाह ज़रूर कीजिएगा। और उसके बाद जी बस केक वगैरह कटा, तो जी उसके बाद सब ने यहाँ पे उस्मान को गिफ्ट्स वगैरह दिए। और बस उस्मान को तो मतलब जो ये एनवेलप मिल रहे थे ना उसको उसकी कोई उससे कोई गर्ज़ नहीं थी। मतलब उसको सिर्फ अपने टॉय, ज़ाहिर सी बात है इतने छोटे बच्चों को ना सिर्फ अपने खिलौनों से ही गर्ज़ होता है। और बस जैसे ही मिले हैं तो साथ ही उसको ये था कि बस मैं किस तरह से ना मतलब हम लोग ओपन कर दें उसको, और बस ओपन करने की देर थी जो यहाँ पे शोर हो गया। तो मतलब बच्चे तो ज़ाहिर सी बात है एक जैसे सारे होते हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अच्छा मुझे किसी ने कहा था अबू बकर को कब दिखाएंगे, तो यार आज की वीडियो में आप लोगों ने अबू बकर को थोड़ा बहुत तो देख ही लिया होगा, तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। उसमें भी इस वीडियोज़ में आना ही है, तो थोड़ा सा वेट कर लें। तो बस यहाँ पे जी फिर सब मेहमान वगैरह जा चुके थे, और ये मेरे भाई के साथ अभी सारे बच्चे बैठे हुए थे, मस्ती मजाक वगैरह चल रहा था। तो यहाँ पे जी बस फिर ये रात के कोई 12 बजे का टाइम है, रात के 11:30-12 बजे का, और सब गेस्ट आ चुके थे। तो बस हेल्पर जो किचन में काम करी थी उन्होंने बस साथ ही फिर सफाई भी कर दी, क्योंकि घर कुछ ज़्यादा ही गंदा हो गया था। बच्चों ने ना बैलून्स वगैरह सब कुछ मतलब ना फाड़ना शुरू कर दिए थे, तो काफ़ी ज़्यादा गंद हो गया था। फिर अहमद ने भी सारा डेकोर जो था वो उतार दिया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंदा लग रहा था। तो अभी ना मुझे अहमद कह रहे थे कि यहाँ पे ना लैंप रखा हुआ अच्छा लग रहा है, तो ये तो बस अभी ऊपर से मंगवाया था थोड़ी देर के लिए, तो वो सोच रहे थे कि यहाँ पे भी ला के ना कोई लैंप ही रखेंगे तो वो अच्छा लगता है। तो बस इस तरह से हम लोग जी सोचते रहते हैं कि यहाँ पे ये रखना चाहिए, वहाँ पे ये रखना चाहिए। और बस फिर यहीं पे ब्लॉग के आज को एंड करूँगी। आई होप कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।